आप लोगों ने टेस्ट को दिया और टेस्ट में आपने जो है वो कई सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कुछ क्वेश्चन सही हुए, कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए, ठीक है, कुछ बच्चों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। तो बेटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हमने कितना सही कितना गलत किया है, हमने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। पहला तो प्रायोरिटी ये है कि पहला तो ये कि आपने मुकाबला किया, आधी जीत वहां पर है। फिर टेस्ट होने के बाद आपने इंट्रोस्पेक्शन किया कि कहां हमसे गलती हुई, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आते हुए गलत हो गए हमसे, किन क्वेश्चंस में हम और सुधार कर सकते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है कि हमको आता है लेकिन हम एग्जाम के प्रेशर में टेस्ट के दौरान आते हुए गलती कर देते हैं, और ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक है बेटा। और ये मिस्टेक जो ना, इसको सुधारना बहुत मुश्किल है। ये जो सिली मिस्टेक है ना, इसको सुधारना बहुत मुश्किल है। और सबसे अधिक सिलेक्शन रुकता है ना, तो ऐसी गलतियों से रुकता है। इसलिए प्लीज ना, नंबर एक, टेस्ट को मिस करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्लीज टेस्ट को मिस मत कीजिए, क्योंकि ये आपके भले के लिए हो रहे हैं बेटा। इससे हमको देखो, हमारे लिए कि हम यदि महीने में एक टेस्ट ले तो हमारे लिए तो बहुत पैसा बच जाएगा, हमारा सर्वर का इतना सारा बिल, इतना लोड, सब कुछ कम हो जाएगा। लेकिन ये आपके लिए है। यदि मैं टेस्ट दे रहा हूं और आप एब्सेंट है तो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। और यदि टेस्ट दिया है और आपने और आप उसमें घबरा के कहीं गलती किया है, तो उसको बेटा दूर करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है ना। जैसा भी परफॉर्मेंस, मेरी रैंक कितनी है सर, मेरा क्या होगा, कितने बच्चे बैठे थे, मैं कहता हूं कितने बच्चे मत गिनिए, लाखों बच्चों से तुम्हारा मुकाबला होने वाला है, ठीक है। जब मेन एग्जाम होगा, लाखों बच्चों से मुकाबला होगा, उन लाखों बच्चों में तुम्हें जीतना है। इसलिए तुमको टेस्ट पेपर में 100% स्कोर करने की कोशिश करना है। तुम्हारी रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेस्ट में तुम्हारी रैंक क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे क्या नंबर है। तुमको बस पूरे पूर्णांक जो रखें, 720 मार्क्स का टेस्ट है, 720 आना चाहिए, ठीक है। 480 मार्क्स का टेस्ट है, 480 आना चाहिए। जो भी आपके टेस्ट के पूरे नंबर हैं, वहां तक आप स्कोर करना चाहिए। क्या गलतियां हो रही है, उन गलतियों को नोट डाउन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि कौन से 3 हिस्सों में बांटिए। एक तो फैक्चुअल मिस्टेक, कि मुझे आता ही नहीं था, मैंने फैक्ट को गलत पढ़ के मिस्टेक कर दिया, दैट कैन बी करेक्टेड इजीली। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाया, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन मिस्टेक, तो अब आपको और क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे ठीक करने के लिए। तीसरा है सिली मिस्टेक, कि आता था पर गलत कर दिया मैंने सही आंसर को गलत कर दिया, मैंने क्वेश्चन में इनकरेक्ट और करेक्ट को नहीं पढ़ा मैंने। इस मिस्टेक को दूर करना बहुत मुश्किल काम होता है, सबसे अधिक मेहनत इस पर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सबसे आसानी से जो दूर होती है वो है फैक्चुअल मिस्टेक, क्योंकि फैक्ट की गलती हो गई है, उसको तुम ठीक कर लोगे बेटा, है ना। कोई कॉन्सेप्ट में तुम कंफ्यूज कर गए थे, तो कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ोगे, ठीक हो जाएगा।